हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स पढ़े थे। अब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं और कैसे वो अपने अंदर एडेप्टेशन लाता है वहाँ पे रहने की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मीन्स लैंड वाले हैबिटेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। वी डिस्कस्ड एट द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए थे डेजर्ट के, और हमने ये भी देखा था कि कैमल्स के अंदर कैसे डेजर्ट में रहने की एडेप्टेशन है। मीन्स वो कम पानी पिए भी सर्वाइव कर सकते हैं। जो उनके लेग्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत लॉन्ग होते हैं, जो उनकी बॉडी को डेजर्ट की सैंड की हीट से बचाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम और एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेजर्ट में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो और प्लांट और एनिमल्स होते हैं क्या उनकी भी इसी टाइप की एडेप्टेशन होती है या कोई डिफरेंट होती है? देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स which do not have long legs that has camel। तो स्टूडेंट्स, डेजर्ट में रैट्स और स्नेक्स भी पाए जाते हैं जिनके लॉन्ग लेग्स नहीं होते कैमल की तरह, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। तो स्टूडेंट्स, दिन में जितनी तेज धूप होती है वहां पे वो उससे बचने के लिए बरोज में चले जाता है सैंड के अंदर। मीन्स बरोज किसे कहते हैं स्टूडेंट? गड्ढे को कहते हैं स्टूडेंट्स। वो गहरा गड्ढा बना के सैंड के नीचे घुस जाता है। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। तो स्टूडेंट्स, ये एनिमल्स जो होते हैं रैट्स वगैरह और स्नेक्स, ये कब बाहर आते हैं? रात के टाइम, जब बाहर ठंडा होता है। आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखाया है इस तरीके से जो डेजर्ट के स्नेक्स और रैट्स होते हैं वो ऐसे नीचे बरोज बना के उसमें घुस के बैठ जाते हैं डे टाइम में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। हमें 2 प्लांट्स लाने, एक कैक्टस और एक लीफी कोई प्लांट। टाई पॉलिथीन बैग्स टू द सम पार्ट ऑफ द 2 प्लांट्स। फिर दोनों प्लांट्स पे स्टूडेंट्स हमें पॉलिथीन बैग को टाई अप कर देना है। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 4 में एक्टिविटी की थी ट्रांसपिरेशन वाली। उसमें हमने देखा था लीफ जो होती है वो वाटर लॉस करती है जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या देखने को मिलता है? लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो हमने जब उसे सन में छोड़ा और कुछ घंटों बाद देखा तो हमें देखने को मिला जो हमारी वाटर अमाउंट थी दोनों बैग्स में वो डिफरेंट थी। बिकॉज जो डेजर्ट प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत कम वाटर लूज करता है क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है। तो वहां के प्लांट्स भी इसी तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें जो अपने अंदर का वाटर लॉस करना है वो बहुत कम अमाउंट में करना है, क्या कि उनके अंदर स्टूडेंट्स पानी की कमी ना हो। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट। तो स्टूडेंट, जो डेजर्ट प्लांट होता है उसमें ज्यादातर लीव्स तो होती नहीं, बहुत कम लीव्स होती हैं, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। स्पाइंस मीन्स वो कांटों की फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से उसमें लॉस ऑफ वाटर कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इनफैक्ट इट्स स्टेम। तो स्टूडेंट्स, जो हमें लीफ की तरह कैक्टस में दिखता है स्ट्रक्चर वो उसकी स्टेम होती है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम्स। तो स्टूडेंट, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? स्टेम की वजह से होता है, ठीक है। उसमें लीव्स नहीं होती इसलिए उसमें वाटर लॉस भी बहुत कम होता है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर which helps to retain water in the tissue of cacti। स्टूडेंट्स, जो हमारी कैक्टस की स्टेम होती है उसके ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर होती है जो वापस से वाटर को रिटेन कर लेती है उसके टिश्यूज में। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। और जो ज्यादातर स्टूडेंट्स डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी रूट्स बहुत नीचे तक गई हुई होती हैं सॉइल में और वो वहां से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लैंड पे मिलने वाले दूसरे हैबिटेट की बात कर लेते हैं। लैंड पर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? माउंटेन्स, माउंटेन रीजन। These habitats are normally very cold and windy। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और हवा चलती है। In some areas, snowfall may have take place in winters। और कुछ एरियाज में स्टूडेंट्स स्नोफॉल भी होने लगती है। There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions। तो बहुत सारी वैरायटी के अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स माउंटेन्स पे, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स भी होते हैं माउंटेन रीजन्स पे। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर? आपने कभी ऐसे ट्रीज देखे हैं जैसे फिगर में दिखाया है? स्टूडेंट्स, माउंटेन रीजन होता है वहां पे इसी तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं। इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, हैव यू विजिटेड वन? या फिर आप वहां पे रहते हो या फिर आप कभी घूमने गए स्टूडेंट्स तो आपने ऐसे ट्रीज जरूर देखे होंगे। बट यू हैव एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स। पर क्या स्टूडेंट्स, आपने कभी ये देखा है कि यही वाले ट्रीज और किसी जगह पे नेचुरली ग्रो कर रहे हैं? हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो ये हमसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि इन ट्रीज ने अपने अंदर कैसे अडेप्ट की होगी वो जगह की कंडीशंस। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। हमें देखने से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स इस ट्री की शेप किस तरीके से है, कोन जैसी है इस तरीके से। स्टूडेंट्स,
जो ये ट्रीज होते हैं ये कोन शेप के होते हैं, इनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ सम दीज ट्रीज आर निडल लाइक, और जो इनकी ट्रीज की लीव्स होती हैं वो निडल की तरह होती हैं, जिस वजह से जो रेन वाटर होता है और स्नोफॉल होती है स्टूडेंट्स, वो उन पर से इजिली स्लाइड होके गिर जाती है। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन। तो स्टूडेंट्स इनके अलावा भी और तरीके के और शेप्स के ट्रीज होते हैं जो कि माउंटेन्स में प्रेजेंट होते हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन, हो सकता है उनमें कोई और एडेप्टेशन हो, इस वजह से वो माउंटेन पे सर्वाइव कर रहे हो। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। जो एनिमल माउंटेन रीजन्स में रहते हैं उन्हें वैसी ही कंडीशंस में रहने की आदत होती है। उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर फर होता है, उनके बाल, जो उन्हें ठंड से बचाती है। जैसे कि याक्स हो गई स्टूडेंट्स, उनके लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी वार्म रहती है। और जो स्नो लेपर्ड होता है उसके ऊपर बॉडी पे भी बहुत ज्यादा थिक फर होता है, इसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती है। देख लीजिए यहाँ पे लेपर्ड और याक की इमेज आपको गिवन है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्नो गोट भी दिखाई है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा थिक फर होता है जिसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, उनकी फीट यानी पैरों पे और टोज पे भी वो उनका फर होता है। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। तो स्टूडेंट्स जब वो बर्फ पे चलते हैं एनिमल्स, तो वो उनकी फीट को ठंड से बचाती है। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉक स्लोप्स ऑन द माउंटेन। स्टूडेंट्स जो गोट के पैर होते हैं नीचे के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो रॉकी यानी जो पथरीली स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स के, उस पर आराम से वो चढ़ पाती है। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन्स द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम माउंटेनियस रीजन पे जाते जाएंगे, हमारी सराउंडिंग्स आसपास की चेंज होती जाएगी और हमें उसी जगह के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या आता है? ग्रासलैंड। अ लॉयन लीव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड। जो हमारा लॉयन होता है स्टूडेंट्स, वो तो या तो फॉरेस्ट में रहता है या ग्रासलैंड में रहता है। एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल द एनिमल्स लाइक डियर। तो लॉयन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है, सबको पता है, वो छोटे एनिमल्स को मार के खाता है जैसे कि डियर को। इट इज लाइट एंड ब्राउन इन कलर, लाइट एंड ब्राउन इन कलर में होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें यहाँ पिक्चर में भी दिखाई है लॉयन की। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लॉयन एंड दैट ऑफ अ डियर। तो स्टूडेंट्स हमसे कह रहे हैं यहाँ पे आपकी बुक में दो पिक्चर्स दिखाई हैं, एक लॉयन की एक डियर की। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल्स? आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस? तो स्टूडेंट जो इन एनिमल्स की आईज है, या वो फ्रंट पे है या फिर साइड में है? हमें देखने से पता चल रहा है जो लॉयन की आईज है वो फ्रंट पे है एंड डियर की साइड में है। सो स्टूडेंट जो डियर होता है उसका विजन ऐसा होता है, उसे अपनी साइडों का सब दिखता है 360 व्यू में। Lion have long claws in the front legs and that can be withdrawn inside the toes. तो स्टूडेंट्स जो लॉयन के क्लॉज यानी पंजे हैं फ्रंट लेग के, वो काफी बड़े होते हैं। डू द फीचर्स ऑफ लॉयन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव? तो स्टूडेंट जो लॉयन की फीचर्स हैं वो उसे किसी भी तरह सर्वाइव करने में मदद करेंगी। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन द ड्राई ग्रास लैंड व्हेन इट टर्न्स टू फॉर प्रे। तो स्टूडेंट्स वो लाइट ब्राउन कलर का क्यों होता है? जो ग्रास लैंड में सूखी हुई ग्रासेस होती हैं वो ब्राउन पड़ जाती हैं लाइट कलर की, तो जब वो उसे शिकार करना होता है स्टूडेंट्स, वो उस ग्रास में जाके छुप जाता है। स्टूडेंट्स हमें बताया जो लॉयन की आईज होती हैं वो उसके फेस के फ्रंट पे होती हैं, जिसकी वजह से उसे करेक्ट लोकेशन का आइडिया हो जाता है अपने शिकार की, वो कहाँ पे है। जो हमारा दूसरा एनिमल है डियर, वो भी सेम लोकेशन वो भी सेम हैबिटेट पे पाया जाता है स्टूडेंट्स ग्रासलैंड पे, लेकिन स्टूडेंट्स उसकी एडेप्टेशन डिफरेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। वो क्या है स्टूडेंट्स? डियर के बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिसकी वजह से वो हार्ड प्लांट की स्टेम्स भी चबा सकता है। A deer needs to know about the presence of predator. डियर को स्टूडेंट्स अपने शिकारी की जगह का पता होना चाहिए, वो कहाँ छुप के बैठा है। प्रीडेटर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट्स देयर प्रे, मतलब जो उसे अपना शिकार बना ले, जैसे ये लॉयन बड़ा कोई जानवर, ठीक है। स्टूडेंट्स डियर को अपने प्रीडेटर का आइडिया लगाना होता है, इस वजह से उसके पास बहुत ज्यादा लॉन्ग ईयर्स हैं, जिसकी वजह से उसे दूर से ही कोई प्रीडेटर आता हुआ होगा उसके चलने की आवाज आ जाएगी। द आई ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड ऑलो इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। तो स्टूडेंट्स उसकी आईज, हमारी जो डियर की आईज हैं वो दोनों साइड इसलिए प्रेजेंट होती हैं ताकि वो सारी डायरेक्शंस में देख सके कहाँ से कोई उसे शिकार करने तो नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स डियर की एडेप्टेशन बहुत डिफरेंट है लॉयन से, बट दोनों एनिमल्स हमें ग्रासलैंड में मिलते हैं। द स्पीड ऑफ अ डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। डियर की स्पीड स्टूडेंट्स काफी फास्ट होती है, जिसकी वजह से वो अपने शिकारी से बच के भाग सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स होते हैं लॉयन और डियर में और भी अदर एनिमल में, जो कि उनके हैबिटेट में उन्हें सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का पार्ट आज क्लियर होगा, कैसे उसमें एनिमल सर्वाइव करते हैं। हमने टेरेस्ट्रियल में 3 पढ़े स्टूडेंट, डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड्स। आगे हम एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।